हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि जानवरों के काटने पे जो इंजेक्शन लगवाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको बता दें कि इस इंजेक्शन को एंटी रेबीज इंजेक्शन कहा जाता है या जिसको शॉर्ट में ARVI भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ARVI क्या है, इसके अलावा एंटी रेबीज इंजेक्शन आपको कब लगवाना है, इसके अलावा एंटी रेबीज इंजेक्शन किन किन लोगों को लगवाना है, इसके अलावा ये किस तरीके से लगाया जा सकता है या फिर कितनी डोज में लगाया जाता है या फिर कितने कितने दिनों के अंतराल में इसको लगवाना होता है। आज की इस वीडियो में हम इस सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो रेबीज से जुड़े हुए सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक यादव स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। तो वीडियो की इम्पोर्टेंस को देखते हुए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एंटी रेबीज वैक्सीन एक प्रकार का इंजेक्शन होता है जिसमें कि रेबीज वायरस को इनएक्टिव फॉर्म में आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ये इंजेक्शन 0.5 ml से लेकर 1 ml की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। साथ ही साथ ये इंजेक्शन आपको मेडिकल स्टोर में अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाएगा, जैसे कि रेबीपुर, अभयारेव, वीरोरेव आदि। लेकिन यदि आप एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं तो एक बार अपने नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर ये इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे। अब बात करें कि यदि किसी व्यक्ति को किसी कुत्ते, बंदर, बिल्ली आदि ने काट लिया है और अगर वह इंजेक्शन नहीं लगवाता है तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको बता दें कि ऐसी कंडीशन में जो उस जानवर के शरीर में रेबीज वायरस प्रेजेंट था, वो जब वो जानवर आपको काटता है तो उसकी बॉडी से निकल कर आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को भी रेबीज नामक बीमारी हो जाती है। इसके अलावा उस व्यक्ति में अलग अलग सिम्टम्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कुछ दिनों में वह व्यक्ति पानी से डरने लगेगा, हवा से डरने लगेगा, जिसके चलते वह व्यक्ति पानी भी नहीं पी पाता है और कुछ ही दिनों में उसकी डेथ हो जाती है। यदि आपको इस बीमारी के बारे में और डिटेल में जानना है तो फिर आप आई बटन पे क्लिक करके मेरे रेबीज वायरस के दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें कि रेबीज वायरस के वैक्सीनेशन में 2 प्रकार से वैक्सीनेशन किए जाते हैं। पहला प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन और दूसरा पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन, जिसमें कि प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन ऐसा वैक्सीनेशन होता है जिसमें कि व्यक्ति को किसी भी जानवर ने नहीं काटा है, लेकिन वह अपनी सेफ्टी के लिए पहले से ही वैक्सीनेशन करा के रखता है। वही बात करें अगर पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन की, ये एक ऐसा वैक्सीनेशन होता है जिसमें जब आपको किसी जानवर जैसे कुत्ते, बंदर, बिल्ली आदि ने काट लिया है और उसके काटने के बाद आप जाकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, तो ऐसे वैक्सीनेशन को पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन कहते हैं। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको वैक्सीनेशन कुत्ते या किसी भी जानवर के काटने के बाद लगभग 72 घंटे यानी कि 3 दिनों के अंदर अंदर ही कराना होता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये इंजेक्शन महिला, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग या फिर प्रेग्नेंट लेडीज कोई भी लगवा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें कि ये इंजेक्शन कहाँ पर लगता है तो आपको बता दें कि एडल्ट्स में यानी कि वयस्कों में यह इंजेक्शन डेल्टॉइड मसल में इंट्रामस्कुलर लगेगा या फिर इंट्राडर्मल लगेगा। वहीं बात करें अगर छोटे बच्चों की तो छोटे बच्चों में यह इंजेक्शन थाइस पे यानी कि जांघ में लगाया जाएगा।
अब बात कर लेते हैं कि इसकी कितनी डोज और कितने कितने समय के अंतराल में यह इंजेक्शन लगाया जाता है। तो आपको बता दें, प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन यानी कि जब आपको कुत्ते ने नहीं काटा है और आप पहले से ही इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको 4 डोज लेनी होती है, जो कि पहली डोज 0 डे पे, दूसरी डोज 7th डे पे, तीसरी डोज 21 डे पे और चौथी डोज 28 डे पर लगती है। इसके अलावा जो ध्यान रखने वाली बात है वह ये है कि ये सारी की सारी काउंटिंग पहले दिन से की जाती है, यानी कि जिस दिन आपको कुत्ते ने काटा उस दिन को पहला दिन नहीं माना जाएगा। कुत्ते के काटने के बाद जब आप जाके डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाएंगे उस दिन को पहला दिन माना जाएगा और उसी दिन से आगे की सारी काउंटिंग होगी। कुत्ते के काटने वाले दिन को काउंटिंग में नहीं जोड़ा जाता है। जिस दिन आप पहली वैक्सीन का डोज लेते हैं उस दिन को फर्स्ट डे माना जाता है, या जिसको 0 डे भी कहते हैं। अब अगर बात करें पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन की, यानी कि जिसमें आपको कुत्ते ने काट लिया है, तब इस कंडीशन में आपको 5 डोज लगवानी होती है, तो जिसमें कि फर्स्ट डोज 0 डे पे, सेकेंड डोज 3rd डे पे, थर्ड डोज 7 डे पे, 4th डोज 14th डे पे और 5th डोज 28th डे पे लगाई जाती है। और ये सारी की सारी काउंटिंग फर्स्ट डे से होगी, यानी कि 0 डे से होगी। जिस दिन आपको कुत्ते ने काटा उस दिन को नहीं जोड़ा जाता है। जब आप पहली वैक्सीन लेने जाते हैं उस दिन को 0 डे कहते हैं और उसी दिन से सारी काउंटिंग की जाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि यदि किसी कुत्ते को रेबीज होगा तो कुत्ता 10 से 15 दिन में खुद ब खुद ही मर जाता है। अब बात करें कि अगर वह कुत्ता गली का है और आपको वो काट लेता है तो आपको 5 डोज को लगवानी ही लगवानी है। इसके अलावा यदि वह पालतू कुत्ता है और उस कुत्ते ने पहले से ही रेबीज की वैक्सीनेशन करवा रखा है तो जरूरी नहीं है कि आप वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि वह कुत्ता खुद ही पहले रेबीज वैक्सीनेशन करवा चुका है। अब अगला सवाल जो उठता है वह ये है कि यदि हमने कुत्ते के काटने पर वैक्सीनेशन करवा लिया और कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही महीने बाद किसी और कुत्ते ने फिर से दोबारा काट लिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या हमको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि वैक्सीनेशन करवाने के 6 महीने के अंदर अंदर दूसरी बार अगर किसी कुत्ते ने आपको काट लिया है तो आपको दोबारा वैक्सीनेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वह टाइम पीरियड 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, यानी कि आपके वैक्सीनेशन करवाने के 6 महीने के बाद दूसरा कोई कुत्ता फिर से आपको काट लेता है, तो आपको मिनिमम 2 डोज को लगवानी ही लगवानी पड़ेंगी, जो कि 0 डे और 3rd डे पे लगेंगी। इसके अलावा वैक्सीनेशन कराने के बाद रेयरली किसी व्यक्ति में साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं, जो कि होते हैं कि जिस जगह पर आपको वैक्सीन लगा होगा वहाँ पर रेडनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, स्वेलिंग, पेन, सिर दर्द, नोजिया, वॉमिटिंग आदि सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, जो कि रेयर ही होते हैं। अगर ये साइड इफ़ेक्ट थोड़े ही बहुत हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर में दिख रहे हैं तो फिर आप नज़दीकी हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और रेबीज से जुड़ी हुई सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो गए होंगे। और अंत में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।